जय जोहार किसान भाइयों, स्वागत है आप मन के हमारे ये कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो, आज के हमारी यात्रा के शुरुआत होते रायपुर शहर ले और रायपुर शहर ले हमन हा आरंग विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पारागांव के तीर में सुंदर अमरूद के बगीचा में जाने वाला हम संगी हो और वहाँ हम जाके देखबो और ऐसे एक सफल किसान से हम मुलाकात करबो, ओकर से गोट बात करबो जौन हा सब्जी और फल के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करे है, एक बढ़िया सफलता हासिल करके अपन जिंदगी में तो खुशहाली लाए है। संगवारी हो, संगे संग ये क्षेत्र के आसपास के अनेकों किसान मन हा ओकर से प्रेरणा लेके ये क्षेत्र में आगू बढ़त है। तो संगवारी हो, आओ चलथन आरंग के तीर गांव पारागांव में। भाई हो, अभी हमन हा रायपुर ले चल के सुग्घर पहुंच गए हैं आरंग के तीर पारा गांव में और अभी हमन देखें संगी हो आरंग के पास जो ओकर से लगे हुए पारा गांव जो है उनमें सुंदर अकन ले माताजी सतबहिनिया के सुग्घर मंदिर है, ओकर दर्शन करके हमन हा आगू बढ़े हैं और अभी हमन पहुंच गए हैं ये सुग्घर अकन ले बगीचा में, अमरूद के बगीचा में। और हमन हा ये बगीचा के अंदर जाके अभी ये क्षेत्र के बढ़िया युवा और सफल कृषक भाई राजकुमार श्रीवास जी से मुलाकात करबो और जानबो कि कैसे वह फल के क्षेत्र में, सब्जी के क्षेत्र में उत्पादन बढ़िया करके ये क्षेत्र में सफलता हासिल करे है, का है ओकर सफलता के राज और कैसे ओकर से प्रेरणा लेके अनेकों किसान मन हा ये क्षेत्र में सफलता हासिल करत है। तो आओ संगवारी हो, चलथन और मुलाकात करथन यहाँ के सफल किसान भाई राजकुमार श्रीवास जी से। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। यहाँ की माटी इतनी समृद्ध है कि यहाँ के किसान किसी भी प्रकार की खेती आसानी से कर सकते हैं। अन्न, हरे साग सब्जी, फल फूल और भी बहुत कुछ। तभी तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न कोनों में विभिन्न प्रकार की किस्मों के साथ किसान भाई बहन खेती किसानी का काम बड़े ही सफलता पूर्वक कर रहे हैं। ऐसे ही एक सफल किसान है राजकुमार श्रीवास, जो आरंग के पास रहते हैं। वे न केवल एक किसान हैं बल्कि एक शोधकर्ता भी हैं। अमरूद की खेती यानी बीही की खेती में एक नई किस्म की खोज करके उन्होंने एक मिसाल रच दी है। विदेश से 2018 में लौटने के बाद में एक ड्रिप इरिगेशन की नामी कंपनी है जो कि देश विदेश सभी जगह पे उनका कारोबार फैला हुआ है और इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे काम करते हुए हमें कई किसानों से मिलने का मौका मिलता था और किसानों की समस्याओं को भी जानने का मौका मिलता था। तो ऐसे ही यहाँ पे अमरूद के समस्या के बारे में मालूम हुआ कि छत्तीसगढ़ में ये पहले से ही हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन बाद में जो है 2012-13 के बाद में अमरूद के ऊपर में काम हुआ और अमरूद के बहुत सारे किसान इस पे जुड़े, लेकिन वो एक तरह से समस्या से आगे जैसे जैसे इसमें बढ़ते गए, जूझते गए। अमरूद जो एक बड़ा साइज का जो होता है, दिखने में तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसमें मिठास की कमी की वजह से किसानों को इसमें एक समस्या आने लगी, उनको अच्छा रेट नहीं मिल रहा था। अच्छा रेट नहीं मिलने की वजह से किसान जो है नुकसान में जाने लगे। और ये जो समस्या है, इसी बीच में हमारे एक मित्र भी हैं जो खेती गुआवा की कर रहे थे, उनने जो है इस विषय को समझा और हम दोनों ने मिलकर के इसके ऊपर में काफ़ी सारे अध्ययन किए, रिसर्च किए और जो समस्या था कि भाई मीठा मन का उसको कैसे सुधारा जाए, उसकी क्वालिटी को कैसा सुधारा जाए, रेट किसानों को अच्छा मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि भाई एक रेट ज़्यादा अच्छा हो, जिससे जब अच्छा फल मिलेगा तो जो खाने वाले जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उनको वो पसंद भी आएगा तो रेट भी अच्छा देगा। तो पिछले 1 साल से हम लोग एक स्टार्टअप जो हमारा भारत देश प्रमोट कर रही है कि कृषि के क्षेत्र में भी कुछ पढ़े लिखे युवा आए इसमें और किसानों को जिससे फ़ायदा हो, रोजगार का सृजन हो, उस उद्देश्य से लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर किए और रजिस्टर करने के बाद में हमारा उद्धव करके उनके कार्यक्रम है उसमें सिलेक्शन भी हुआ और आज के डेट में हमारे जो रिसर्च हुआ है जिससे हम एक उत्पाद बना पाए हैं, उसको प्रमोट करने के लिए शासन की तरफ से 25 लाख का अनुदान भी दिया जा रहा है। उसमें से 10 लाख रुपए मिल चुका है और आने वाले 1-2 महीने में बैलेंस जो अमाउंट है मिलेगा।
राजकुमार श्रीवास जी ने अमरूद की खेती को चुना और वे आज सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। राजकुमार श्रीवास जी एक शोधकर्ता के रूप में बीही यानी अमरूद की उन्नत किस्म की खोज करने के बाद इसी किस्म को अपने साथियों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा प्रचारित कर रहे हैं और पहले की तुलना में अधिक मुनाफा भी कमा रहे हैं। किसान भाइयों, फसलों की खेती के साथ या उसके अलावा फलों और सब्जियों की खेती करने से किसानों की आय बढ़ सकती है और छत्तीसगढ़ की भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति इतनी अच्छी है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की खेती आसानी से की जा सकती है। तो किसान भाई बहनों को नए प्रकार के किस्मों या वैरायटीज को चुनकर खेती किसानी में एक नई पहल जरूर करनी चाहिए। आज के डेट में हम देखें तो गुआवा जैसे नागपुर में संतरा एक तरह से फेमस है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ को भी जो है गुआवा का हब मतलब कहा जाने लगा है। गुआवा बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसकी खपत नहीं हो रही है। खपत नहीं होने का भी रीज़न यही जो मैंने बताया कि जो आम उपभोक्ता है पसंद नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे उत्पादन हो रहा है और देश के अन्य सभी हिस्सों में जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या थी और इस समस्या को हम समाधान कैसे कर पाएँ, इसी के ऊपर में हमारा अभी भी और रिसर्च चल ही रहा है। गुआवा के केस में तो ऑलरेडी हमें सफलता मिल चुकी है, इसके गुणवत्ता में सुधार हो चुका है, मीठापन भी आ चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारे किसान के यहाँ हम ट्रायल कर चुके हैं और ये जो हमने जो उत्पाद बनाए हैं, जो आविष्कार किए हैं, उसका उपयोग भी करने लगे हैं। और हमारा उत्पाद चूँकि ये एक नवाचार है, इसका पेटेंट के लिए भी फाइल हो गया है। और गुआवा के अलावा अन्य फलों में भी हमने जो है पिछले 7-8 महीने से ट्रायल कर रहे थे, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, बनाना है, मौसम्बी है, पपाया है, केला है। इन सभी में जो है किसी न किसी रूप से हमारे जो उत्पाद बनाया गया है उससे फ़ायदा मिल रहा है। एमटेक मैंने IIT खड़गपुर से किया है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ही। उसके बाद मैं एनर्जी ऑडिटर भी हूँ और मल्टी नेशनल कंपनियों में काफ़ी जगह काम किया है। और वो सब काम करने के बाद आखिरी में मैं अमरूद की खेती में आया लगभग 2015 से। और खेती में इसलिए आया कि लोग बाग अमरूद से काफ़ी कमा रहे थे और तो मैंने सोचा भाई मैं भी कमाऊं। तो आया, पर शुरू में तो रेट अच्छा मिला, पर धीरे धीरे रेट गिरने लगा। एक समय ऐसे आया कि इसका रेट 50 रुपये हो गया। तो 50 रुपये हो गया तो इतने में अमरूद की खेती एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, तो इसमें लोगों को पुसा भी नहीं रहा है और लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और उसके पीछे दूसरा भी कारण है कि सारे किसान एक जैसा मैनेजमेंट बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं। कोई खाद ज़्यादा दे रहा है, जब उसको खाद कम चाहिए उस समय में खाद ज़्यादा दे रहा है, और जिस समय पानी नहीं चाहिए उस समय पानी ज़्यादा दे रहा है। तो ये सब की वजह से उसके टेस्ट का कमज़ोर होने लगा और इसके कारण से अमरूद सस्ता पे सस्ता होने लगा। इसमें जो मेथड है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की और अभी हमारा अमरूद बहुत ही टेस्टी है और इंडिया में कोने कोने पे जा रहा है और डिमांड भी हमारी अच्छी है और प्राइस भी बाकी लोगों से कम 25-30% ज़्यादा मिल रहा है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। कई किसान भाई मन के अमरूद में गुणवत्ता के कमी देखे जाते और ओकर रख रखाव भी जैसे ज़्यादा दिन तक ओला रखना है तो फल ह खराब हो जाते, एकरो ले हमार किसान भाई मन ला नुकसान होते। ये सब समस्या ला देख के भाई राजकुमार श्रीवास जी जो सफल कृषक है, स्वयं वो कृषि इंजीनियर है और नामी कंपनी में घलो अपन सेवा दे चुके हैं। हमार किसान भाई मन के समस्या ला देख के वो गहन शोध अनुसंधान करी से और कई प्रकार के रिसर्च करी कि ऐसे समस्या हमार किसान भाई मन बर का बरावत है और परिणाम स्वरूप किसान भाई हो ओला बढ़िया सफलता मिली से वो उचित प्रबंधन कैसे अमरूद के खेती में करना चाहिए, काबर ये मिठास कमी होते येकर बारे में सफलता हासिल करीस। और आज देखो ओकर बाड़ी के जो अमरूद है वो काफ़ी मीठा है, दिखे में घलोक बहुत सुघर दिखते और संगे संग एकर आकार बढ़िया है संगी हो और एकर गुणवत्ता भी उच्च है और एकर परिणाम स्वरूप बाजार में एला बहुत पसंद करे जाते और जेकर से कर कीमत भी ओला ज़्यादा मिलत है। तो किसान भाई हो कैसे ढंग से ये समस्या से निजात पाके अमरूद के खेती में बढ़िया सफलता हासिल करके आज भरपूर उत्पादन लेते, अपन जीवन में घलोक अमरूद के मीठापन जैसे अपन जीवन में भी मिठास लाए भाई राजकुमार श्रीवास जी है। ये जाने पर आओ देखन ओकरे जुबानी ओकर सफलता के कहानी। भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए राजकुमार श्रीवास जी ने अपने शोध किए हुए बीही वर्ग यानी अमरूद की बागवानी करके मुनाफा कमाने की ओर वो निकल पड़े हैं। श्रीवास जी जिस बीही की वैरायटी की खेती करते हैं, इसकी वैरायटी यानी इसके किस्म की खोज, इसका निर्माण उन्होंने स्वयं किया है और बतौर कृषि वैज्ञानिक हो या किसान के रूप में उन्होंने ये स्वयं देखा है कि इस बीही यानी अमरूद की खेती में केवल एक बार ही लागत लगाकर सालों साल मुनाफा कमाया जा सकता है। ये जो अमरूद की जो बात है, जो पहले 300 रुपया 250 रुपया किलो में जो बिकता था, आज जो है किसानों को और जो व्यापारी जो जुड़े हुए हैं अमरूद वाले, उनको ये समस्या आ रही है कि उनको 50 रुपये में भी जो है समस्या आ रही है। और जबकि ये गुआवा को देखें तो स्वाभाविक ही है, ये अलग ही मतलब एक अपील करता है कि भाई इसको देख करके खाएं। एक तरह से उपभोक्ता को लालच आता है कि भाई ये मुझे खाना चाहिए, लेकिन जब किसान मतलब जो उपभोक्ता है इसमें आकर्षित भी होता है, लेके जाता भी है, लेकिन घर में जाने के बाद में उसके टेस्ट की वजह से पसंद नहीं करते। तो इसके बहुत सारी कारण है। एक्चुअली किसान इतने सारे तो खेती करने लगे हैं, लेकिन इसको खेती का भी एक मैनेजमेंट का तरीका है कि भाई उसमें फर्टिलाइज़र को कैसे कंट्रोल करें, एक बैलेंस होनी चाहिए। और दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वाटर मैनेजमेंट और फर्टिलाइज़र का बैलेंसिंग अगर जब तक कि बराबर नहीं होगा, कि जैसे पौधों को भी जो है अलग अलग तरह के 16 तत्व की ज़रूरत होती है और वो तत्व अगर इम्बैलेंस हो गया है तो उसके वो भी एक वजह है कि भाई जो है इसकी जो गुणवत्ता में कमी आई है। उसी को लेकर के हम लोगों ने हमारे जो मित्र हैं उनके साथ में इसमें रिसर्च करते रहें और आज हमें इस पर सफलता पूरी तरह मिल चुकी है कि हम जो उत्पाद जो बनाए हैं उसका उपयोग करने के बाद में फलों की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ जो है उसकी जो कमर्शियल जो पार्ट है कि भाई उसकी रेट जिसका भी गुआवा मीठा हो जा रहा है उनको जो है मार्केट में 30 से 40% अधिक रेट मिल रहा है। तो इससे किसानों की जो है आमदनी में बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, आमतौर पर ज्यादातर फलों के पेड़
3 से 4 साल में खत्म हो जाते हैं और किसान फिर से लागत लगाकर नए पौधे लगाते हैं। लेकिन बीही की यानी अमरूद की इस अति सघन बागवानी या खेती में बार बार पौधे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। श्रीवास जी ने जिस बीही की नई किस्म को तैयार किया है वो अन्य बीही की तुलना में ज्यादा बेहतर फल देते हैं। आकार में बड़े होने के साथ स्वाद में भी ये ज्यादा मिठास लिए हुए हैं। इस बीही की मांग अब केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं बल्कि बाहर राज्यों में भी होने लगी है। जब किसानों के संपर्क में आए तो मेन जो मिस्टेक कर रहे हैं किसान, इसके जो एक तरह से जो मैनेजमेंट होना चाहिए फल की खेती का, वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे किसान जो है इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। मतलब खाद और पानी ये दोनों इम्पॉर्टेंट इनपुट है खेती के लिए, वो कहीं ना कहीं जो है वो मिसमैच हो रहा है और उसके वजह से उनकी जो फल की गुणवत्ता में जो है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमने जो है अपने रिसर्च के माध्यम से जो उत्पाद बनाए हैं उसको जो है अभी किसानों तक पहुंचा रहे हैं और उसका किसानों को फ़ायदा मिलने भी लगा हुआ है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है और इसके वजह से हम ये चाहते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं उनको हम इसमें से जोड़ें और वो भी जो है हमारे द्वारा रिसर्च किया हुआ जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग करें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। सामान्य बीही की तुलना में इस बीही के आकार काफी बड़े होते हैं और अधिकतर बाजारों में इसकी मांग भी देखी जा रही है। एक ना एक बार तो इस बड़े साइज के अमरूदों का स्वाद आपने भी चखा होगा। राजकुमार श्रीवास जी द्वारा शोधित इस नई किस्म की बीही, इसकी वैरायटी को लोग हाथों हाथ लेने के लिए तैयार रहते हैं। इस बीही का वजन ही नहीं, इसकी चमक भी लोगों को लुभाने के लिए ही काफी है। इस बीही को हफ्ते भर के आसपास रखा जा सकता है। सामान्य की तुलना में अन्य अमरूदों से आकार में बड़े होने की वजह से इसके एक अमरूद की साइज यानी एक बीही या अमरूद का आकार आधे किलो से 1 किलो तक हो सकता है। अमरूद की सफल खेती अनेक प्रकार की मिट्टी और जलवायु में की जा सकती है। ये फल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन बी भी पाया जाता है। अमरूद में हमारी सफलता का जो कारण है उसमें से एक कारण ये भी है कि जो नॉर्मल अमरूद है 3 से 4 दिन में खराब हो जाता है और ये अमरूद 10 छत्तीसगढ़ के जो भी अमरूद है इस वैरायटी का 10 से 12 दिन चलता है, पर उससे भी 30% ज़्यादा सेल्फ लाइफ हमारे अमरूद में है। तो ये आप गुवाहाटी भेज दीजिए, कहीं भेज दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। दूसरा एक और चीज़ है कि हमारे अमरूद में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का उपयोग करना ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये हमारे साइंटिस्टों ने जो खोज किया है और जो प्रोडक्ट हम लोग डालते हैं उसका रिजल्ट है कि सेल्फ लाइफ बढ़ गया और मिठास हो गया और तीसरा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। ये हमारा कास्ट काफ़ी नीचे आ गया और हमको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होने लगा। किसान भाइयों, पूरे छत्तीसगढ़ में अमरूद की विभिन्न प्रकार की वैरायटीज प्रचलित हैं, लेकिन राजकुमार श्रीवास जी के अनुसंधान के बाद उनके साथियों ने इस नई प्रजाति, इस नई किस्म की खेती करके आज सफलता के मुकाम को हासिल कर लिया है और आज पूरे छत्तीसगढ़ में इस वैरायटी की मांग बढ़ती ही जा रही है। इस नए किस्म के अमरूद की बनावट, इसके आकार, इसका स्वाद, इसका रंग अन्य अमरूदों की तुलना में काफी आकर्षक है। तभी तो इसकी उत्पादन भी आज जोरों शोरों से हो रही है और साथ ही किसानों को आमदनी भी उतने ही जोरों शोरों से प्राप्त हो रही है। यही तो है बढ़ते भारत के कदम और आत्मनिर्भर होते किसान भाई बहन। चूंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जैविक नेचर का है तो उसके वजह से जो सूक्ष्म जीव है उसकी संख्या को काफ़ी बढ़ा रहा है, जो कि फर्टिलाइजर को ब्रेक डाउन करके पौधों के लिए जड़ क्षेत्र में अवेलेबल कराने का काम करता है। तो इस तरह से हम जो अभी उत्पाद कर रहे हैं, हम अभी जो है गुआवा के फार्म में आए हुए हैं और आप ये देख भी पा रहे होंगे किस तरह से जो है फल जो है बहुत ही हेल्दी दिख रहे हैं और इसमें मीठापन भी आया है।
मीठापन आने की वजह से ही जहाँ पे भी हम लोगों ने ट्रायल कर लिए हैं उन किसानों को उनके भी जो है उनको रिजल्ट मिलने लगा है। और जैसा हम पहले देख पा रहे थे कि 300 रुपया किलो में बिकता था, आने वाले समय में ये भी प्रोडक्ट के जब उपयोग करके ये करेंगे तो 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया जब इसका टेस्ट अच्छा लगेगा तो खाने वालों की संख्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो किसानों के इनकम और उनकी आमदनी प्रॉफिट भी बढ़ेगी। संगवारी हो, बेरा हो गए है मनोरंजन के, और मनोरंजन के लिए सबसे बढ़िया साधन है गीत और संगीत। तो आओ आनंद उठाथन गीत संगीत के। कर मामा नाचा नाचा के मोलत भुलियार देवे का, कर मामा नाचा नाचा के मोलत भुलियार देवे का। लुढ़ियारी देवे कारे, लुढ़ियारी देवे का, लुढ़ियारी देवे कारे, लुढ़ियारी देवे का, कर मामा मांदर बजा के मोलत लुढ़ियारी देवे का, कर मामा मांदर बजा के मोलत लुढ़ियारी देवे का। मिला के तह करे का बहाना, माया पीरतिया के मारे मोलताना। जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी काबू कर मकाना, मैं तोर दीवानी बई हाथ मोर दीवाना। मनला मिला के तह करे का बहाना, माया पीरतिया के मारे मोलताना, माया पीरतिया के मारे मोलताना। इजहार ले बेकारे, इजहार ले बेकार, इजहार ले बेकारे, इजहार ले बेकार, कर मामा मादर बजा के बोलाते भुलियार दे बेकार, कर मामा मादर बजा के बोलाते भुलियार दे बेकार। किसान भाई हो, अभी आप मन देखे कि कैसे भाई राजकुमार शिवाज जी जो सफल कृषक है और स्वयं कृषि इंजीनियर घलोक हरे, अमरूद के सुघर खेती करके भरपूर उत्पादन लेवत है और बढ़िया मीठा मीठा अमरूद के फल एकर बाड़ी से उत्पादन होते और मार्केट में बढ़िया एकर कीमत घलोक ज़्यादा मिलत है। किसान भाई हो, ये जानकारी के आप मन पूरा फायदा उठाओ। हमारे कार्यक्रम आप मन ला जरूर पसंद आई। सो ही आज के अंक में बस हत के, अब वही अंक में फिर इसने सुगर सुगर जानकारी ला लेके हमन उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।